आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते तेरे वचनों की सच्चाई के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर जो विश्वास तूने हमें दिया है और हमारी सहायता कर, ताकि हम उस विश्वास में हो करके तेरे वचनों में हम लगातार बने रहेंगे जब तक हम यीशु मसीह को महिमा में आते हुए नहीं देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी आत्मिक आँखों को खोल ताकि हम सच्चाई की बातें जो तूने हमारे लिए रख छोड़ी है उन बातों को हम देख सके, उस पर चल सके, उस पर बने रह सके। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय उसके 13वें वाक्य से 29वें वाक्य तक। गलातियों 3 अध्याय 13वें वाक्य से 29वें वाक्य तक पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँच और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 15वां वाक्य, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। 17वां वाक्य पर, मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। 13वें और 14वें वाक्य में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 समय की बातें हो रही है। गलातियों 2 अध्याय में हम देखते हैं कि लोग अपनी मन की बातों पर चलते थे, वो अपने विवेक की बातों पर ध्यान देते थे। उस समय उनके पास व्यवस्था की बातें नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला कि उन्हें क्या सही करना है, क्या नहीं करना। निर्गमन की किताब 2 अध्याय से लेकर के पुराने नियम के अंत तक हम देखते हैं कि व्यवस्था की बातें लिखी गई थी। मूसा के समय में 10 आज्ञाएं पत्थरों पर लिखा गया था। वे लोग अपनी ही इच्छा से नहीं जी पा रहे थे। दूसरी बातें भी उन्हें समझाया गया था, उन्हें सिखाया गया था ताकि वो उन बातों पर चल सके। कहा गया था, अगर तुम ऐसा जियोगे, ऐसा करोगे तो तुम जियोगे। अगर आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम नाश हो जाओगे। जो प्राण पाप करता है वो नाश किया जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया तो मूसा की व्यवस्था की बातों को लेकर नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह हमें परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा लेकर आया। फिर परमेश्वर पर हमने विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह हम में था और उस अनुग्रह में हो करके हम परमेश्वर में चलते हैं। अब वो व्यवस्था नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम जीते हैं। परमेश्वर ने वायदे दिए थे, लेकिन इज़राइल के बच्चे उन वायदों को सही रीति से समझ नहीं पाए। वो मूसा की व्यवस्था से निकलकर परमेश्वर के वायदों पर नहीं आ पाए। इसी कारण उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां, क्लेश और संकट का उन्हें सामना करना पड़ा। यीशु मसीह उन्हें विश्वास में लाना चाह रहा था, लेकिन हर समय वो व्यवस्था की बातों पर ध्यान दे रहे थे। अब एक नया समय आ गया था।
इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप वो मेमने की तरफ नहीं देख रहे थे जिसका बलिदान किया जाता था, लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए एक मेमना बना, हम उसकी ओर देखते हैं। देखो, परमेश्वर का मेमना जो यीशु मसीह है वो हमारे इस संसार के सारे पापों को हटा लेता है। फिर यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है, हमारा छुटकारा देने वाला उद्धार करता, इस संसार में आया। अब वो मेमने का बलिदान नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद इस संसार में आया, अपने आप को बलिदान किया ताकि हमारे पापों को क्षमा कर सके। और परमेश्वर का वायदा है, जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर के वायदे हमारे लिए हैं और उन वायदों के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर के वायदे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और जितनों को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए बुलाया है, विश्वास के द्वारा हम उस वायदे को पा सकते हैं। फिर हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हमारा स्वभाव बदल जाता है, नया हो जाता है, हमारा चरित्र नया हो जाता है, हमारा रहन सहन नया हो जाता है। जिस प्रकार उत्पत्ति में हम देखते हैं वो अपने विवेक के अनुसार जीते थे, निर्गमन 20वें अध्याय से मलाकी तक हम देखते हैं वो व्यवस्था में जी रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के अनुग्रह में होकर उस पर विश्वास रखकर जीते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जी पाते हैं। हम परमेश्वर के वायदे में हैं, इसी कारण हम मूसा के जो आशीषें थी वो हम भी पाते हैं। जो आशीषें अब्राहम के ऊपर थी वो अन्य जातियों पर भी आती है। यीशु मसीह के द्वारा हम उस वायदे को पाते हैं विश्वास के द्वारा। आज हम सीखेंगे गलातियों 3 अध्याय उसके 13वें अध्याय से 29वें वाक्य तक, और आज का विषय है विश्वास के वायदे की श्रेष्ठता। विश्वास के वायदे की श्रेष्ठता। जब हम श्रेष्ठता की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं कि एक दूसरे से बढ़ कर के है। विश्वास का जो वायदा है वो व्यवस्था से बढ़ कर के है। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा। विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा। दूसरा भाग बीज और उसकी पूर्ति पर भविष्यवाणी। बीज और उसकी पूर्ति पर भविष्यवाणी। तीसरा भाग शिक्षक का उद्देश्य। शिक्षक का उद्देश्य। पहले भाग में आएंगे विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा। फिर से हम पढ़ेंगे गलातियों 3 अध्याय उसका 13वां और 14वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 13वां वाक्य। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14वां वाक्य ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। लिखा है यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। व्यवस्था की हर एक बातों से, हर एक श्राप से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है। लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14वें वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंच सके, और जो हम उस पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पहले भाग में 3 बातें हम देखेंगे। पहली बात, मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार
की प्रतिज्ञा, मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार की प्रतिज्ञा। दूसरी बात, विश्वास और सहमति के माध्यम से पवित्रता का अधिकार। विश्वास और सहमति के माध्यम से पवित्रता का अधिकार। तीसरी बात, परमेश्वर के कार्य में फलदायी के लिए आत्मा की सामर्थ। परमेश्वर के कार्य में फलदायी के लिए आत्मा की सामर्थ। पहली बात, परमेश्वर ने हमारा उद्धार यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा कराया है। दूसरी बात, हमारा शुद्धिकरण हुआ है। और तीसरी बात, हम में पवित्र आत्मा की सामर्थ है ताकि हम पूरी रीति से फलदायक हो सके। ये सब पवित्र आत्मा के वायदे हैं, उद्धार पाना, शुद्धिकरण पाना और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना। पहली बात, मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार की प्रतिज्ञा। रोमियो 10वां अध्याय के 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10वां अध्याय 8वां वाक्य। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये विश्वास का वचन है, जब हमारा उद्धार होता है हम प्राप्त करते हैं। अगर कोई उद्धार पाना चाहता है तो ये विश्वास का वचन उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। उसे यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानना, उसके वायदों पर चलना ज़रूरी है। कई प्रचारक जब प्रचार करते हैं तो ज़्यादा समय वो व्यवस्था की बातों पर ध्यान देते हैं, उस पर प्रचार करते हैं, पाप के बारे में बोलते हैं और संसार में जो बुराई हो रही है उसके बारे में बोलते हैं। फिर वो प्रचार में थोड़ा सा समय निकालते हैं और विश्वास के बारे में बोलते हैं, जो काफ़ी नहीं है। हमें विश्वास के बारे में प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है और हमें देखना है कि किस प्रकार उनका उद्धार हो सकता है। अगर हम पूरे प्रचार में पाप के बारे में बोलते रहे, पाप से जो दोष हम पर आता है उसके बारे में बोलते रहे और अपने आप को नीचा करते रहे और अंत में कहे कि यीशु मसीह हमें बचा सकता है, वो काफ़ी नहीं है। विश्वास का वचन हमारे मुंह में होना चाहिए और हमें प्रचार करना चाहिए, जिससे पापी जन जान सके कि उनका भी उद्धार हो सकता है, जीवन पूरी रीति से बदल सकता है। और जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। 9वें वाक्य में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कई बार हम देखते हैं कि हर दिन हम यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। दूसरे दिन फिर आते हैं, हमें कुछ याद आता है जो हमने गलत किया है, फिर से हम माफ़ी मांगते हैं, फिर से हम माफ़ी मांगते रहते हैं। ऐसा नहीं है। लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कई लोग अपने पापों का अंगीकार तो करते हैं लेकिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं। अपने पापों के बारे में जानते तो हैं लेकिन यीशु मसीह को पूरी रीति से नहीं जानते, जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया और हमारे पापों को क्षमा किया। रोमियो 10वें अध्याय का 10वां वाक्य पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उसी का 13वां वाक्य पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हम देखते हैं क्रूसेड के समय में जब
पासवान प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं और कहते हैं अपने हाथों को उठाकर दिखाए। कई लोग रोते नहीं हैं, नीचे लौटते नहीं हैं, लेकिन अपने मन में वो प्रार्थना करते, परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को मिटा दे और मेरा उद्धार कर। और सचमुच में उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग पूछते हैं क्या उद्धार पाना इतना साधारण है? हम देखते हैं कई लोग क्रूसेड में भी आते हैं और गवाही देते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने उनके हृदय को छुआ, उनका हृदय पूरी रीति से बदल गया। उन्होंने अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, क्योंकि अब उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। इसी कारण उनका उद्धार हो जाता है। अब उनके जीवन में विजय है, उद्धार की खुशी उनके जीवन में है। लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य। पहला पतरस पहला अध्याय 5वां वाक्य। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जब हमारा उद्धार होता है तो परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो हम सबको सुरक्षित रख सकता है। जब हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि लोग उन वचनों को सुनकर उद्धार पाएंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे। दूसरी बात, विश्वास और सहमति के माध्यम से पवित्रता का अधिकार। विश्वास और सहमति के माध्यम से पवित्रता का अधिकार। इफिसियों 5वां अध्याय के 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 5वां अध्याय 25वां वाक्य। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 26वां वाक्य कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया के लोग वो है जिन्हें यीशु मसीह ने पाप से छुटकारा दिया, संसार की बुरी बातों से छुटकारा दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलीसिया के लोगों के लिए दे दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि वो शुद्ध हो सके और पवित्र बन जाए। कई लोग शुद्धिकरण के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर उसे और साफ करना चाहता है और कहता है कि हमें पवित्र बनना है। कई कहते हैं शुद्धिकरण का मतलब ये है कि हमें अपने आप को अलग करना है। जिस स्थान में हम हैं उधर से हटकर हमें दूसरे स्थान में जाना है। अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। वो कलीसिया जिसे यीशु मसीह ने अलग किया और अपने पास बुलाया। लेकिन शुद्धिकरण के बारे में जब यीशु मसीह के चेलों का उद्धार हुआ तो वो उन्हें समझा रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और अपने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता तू इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर। उसने कहा इन्हें तू पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। शुद्धिकरण हमारे मन का होता है, हमारा हृदय शुद्ध किया जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध की जाती है, हमारे जीवन से हर एक पाप दूर किए जाते हैं। पूरी रीति से हमारा हृदय, हमारा प्राण, हमारी आत्मा शुद्ध किया जाता है और हम पवित्र बन जाते हैं। जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है तो हम में कोई कलंक, झुर्री या कोई ऐसी वस्तु नहीं होती, लेकिन हम पूरी रीति से पवित्र और निर्दोष हो जाते हैं। हम एक तेजस्वी कलीसिया बन जाते हैं।
पहला तेसलोनिकियों 5वां अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला तेसलोनिकियों 5वां अध्याय 22वां वाक्य। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। जब हम अपने आप को बुराई से बचाते हैं तो हमें पता चलता है कि सचमुच में हमारा उद्धार हो चुका है। अब हम पाप में या पाप की बातों में, बुराई में रुचि नहीं रखते। 23वें वाक्य में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से शांति देगा। जब हमारा उद्धार होता है, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में बनी रहती है और हमारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। इब्रानियों 13वां अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13वां अध्याय 12वां वाक्य। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया और हमें अपने लहू के द्वारा पवित्र भी किया। इसी कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। जिस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसी लहू के द्वारा हम पवित्र भी बनाए गए। 13वां वाक्य, सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। 14वां वाक्य, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 9वां वाक्य। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने उनके हृदय को शुद्ध किया। इसी प्रकार हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र किया जाता है। तीसरी बात, परमेश्वर के कार्य में फलदायी के लिए आत्मा की सामर्थ। परमेश्वर के कार्य में फलदायी के लिए आत्मा की सामर्थ। लूका 24वां अध्याय उसका 49वां वाक्य। लूका 24वां अध्याय 49 पढ़ेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सच्चाई ना पाऊं, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। हमारा उद्धार होता है, शुद्धिकरण होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिलती है। वचन में लिखा है, हमें ठहरे रहना है जब तक पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतरे। प्रार्थना में हमें हर समय बने रहना है ताकि परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हो सके। विश्वास के द्वारा पूरी रीति से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तब हम स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वाक्य। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 5वां वाक्य पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
उसी का 8वां वाक्य, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जो कोई प्रचार करने जाता है उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए। जो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में जाएंगे उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए ताकि वो परमेश्वर का वचन सामर्थ से सुना सके और यीशु मसीह के गवाह हो सके। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा के बिना हम सामर्थ नहीं पा सकते। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय के 32वां वाक्य। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वां वाक्य। और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। रोमियो 15वां अध्याय उसका 19वां वाक्य। रोमियो 15वां अध्याय 19वां वाक्य। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हम दूसरे भाग में आएंगे। दूसरा भाग है बीज और उसकी पूर्ति पर भविष्यवाणी। बीज और उसकी पूर्ति पर भविष्यवाणी हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय के 15वें वाक्य से। गलातियों 3 अध्याय 15वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय के 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं ये कहता हूँ, 16वां वाक्य, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और ये मसीह है। 17वां वाक्य, पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। 19वां वाक्य, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। 21वां वाक्य, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। 22वां वाक्य, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। ये भविष्यवाणी है जो बीज के बारे में कहा गया है।
यीशु मसीह के आने के कई साल पहले ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने कहा उस बीज के द्वारा लोगों को छुटकारा मिलेगा और उसकी भविष्यवाणी की पूर्ति होगी। परमेश्वर की आशीषें उसके द्वारा लोगों पर आएगी। हम विश्वास के द्वारा उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं, व्यवस्था के द्वारा नहीं। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, बीज की पहचान। बीज की पहचान। दूसरी बात, बीज के माध्यम से विरासत। बीज के माध्यम से विरासत। तीसरी बात, बीज से पहले रुकावट। बीज से पहले रुकावट। यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आता है, उससे पहले पवित्र आत्मा हमें अपने पापों को दिखाएगा। हम अपने पापों को मानेंगे और जानेंगे जो पाप हमने पिछले दिनों में किए हैं। हम जान सकेंगे कि केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। पहली बात, बीज की पहचान। गलातियों 3 अध्याय उसका 16वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 16वां वाक्य। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हम देखते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति में अब्राहम को आशीष दिया और कहा कि तेरे द्वारा इस संसार के सारे परिवार आशीष पाएंगे। तेरे बीज के द्वारा पूरा संसार आशीष पाएगा। सब छुटकारा पाएंगे और आशीषें पाएंगे। ये वो बीज है जो यीशु मसीह है। उत्पत्ति 22वां अध्याय उसका 18वां वाक्य। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हम जानते हैं वो बीज जिसके बारे में बोला गया है वो इसहाक या याकूब नहीं, लेकिन यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 25वां वाक्य। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। 26वां वाक्य। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। रोमियो 1 अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय 3 वाक्य। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। 5वां वाक्य। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। 6वां वाक्य। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। दूसरी बात, बीज के माध्यम से विरासत। बीज के माध्यम से विरासत। गलातियों 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 5वां वाक्य। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? व्यवस्था के मानने से नहीं कुछ होता, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है।
उसी का 17वां वाक्य पढ़ेंगे। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। 18वां वाक्य, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। व्यवस्था परमेश्वर के वायदों को हटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वायदे व्यवस्था से काफी पहले आए थे। परमेश्वर के वायदे आज भी एक से हैं। जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम को दिए वो केवल अब्राहम के लिए नहीं, लेकिन पूरे संसार के लोगों के लिए है, पूरे संसार के परिवारों के लिए है। इब्रानियों 6 अध्याय उसके 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय 17वां वाक्य। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मानसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। 18वां वाक्य, ताकि 2 बादल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम परमेश्वर के वायदों पर खड़े हो सकते हैं और हमारे हृदय में किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इफिसियों 1 अध्याय के 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय 11वां वाक्य। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मानसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। 12वां वाक्य, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है और हर समय उसकी स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए। 13वां वाक्य, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कुलुसियों 1 अध्याय के 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 1 अध्याय 12वां वाक्य। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 14वां वाक्य, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं और परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। तब पवित्र आत्मा हमारे विषय में गवाह देती है कि हम सचमुच में परमेश्वर की संतान है। तीसरी बात, बीज से पहले रुकावट। गलातियों 3 अध्याय उसके 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 19वां वाक्य। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। 20वां वाक्य, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो
जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। 22वां वाक्य, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। बीज आने से पहले बहुत सी रुकावटें थी। व्यवस्था के कारण उन रुकावटों को हटाया नहीं जा सकता था। इसी कारण जब बीज संसार में आया तो सारे रुकावट दूर हो गए। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7वां वाक्य, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मूसा का चेहरा चमक रहा था तो एक स्वर्गदूत ने इज़राइल के लोगों से बातचीत करी, क्योंकि वो मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। ये लोग नहीं जानते थे कि उस चमक से भी बढ़कर एक नए वाचे की चमक आने वाली थी। 8वां वाक्य, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 9वां वाक्य, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 10वां वाक्य, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। 11वां वाक्य, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। ये उस तेजोमय की बात हो रही है जो हमें अभी यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। रोमियो 8वां अध्याय के 3 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 3 वाक्य, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। 4वां वाक्य, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हमने यीशु मसीह को अपनाया, अपने पापों को छोड़ दिया। अब जो हम शरीर में जी रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जिसने हमसे प्रेम किया उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो हमारे हृदय में रहता है। अब हम उसकी ज्योति में जीते हैं, उसके समान जीते हैं। अब हम एक विजयी जीवन जीते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय में है। तीसरे भाग में आएंगे शिक्षक का उद्देश्य। शिक्षक का उद्देश्य गलातियों 3 अध्याय के 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 23वां वाक्य, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। 24वां वाक्य, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। 26वां वाक्य, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 28वां वाक्य, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर
न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 29वां वाक्य, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। शिक्षक वो है जो लोगों को समझाते हैं, परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, ताकि वो यीशु मसीह को अपना सके और उसे अपना उद्धारकर्ता मान सके। शिक्षक वो है जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए बिठाते हैं। जो व्यवस्था है वो एक शिक्षक के समान है, जो हमें दोषी ठहराता था, जो हमसे कहता था जो तुम कर रहे हो वो गलत है, सही नहीं है। वो शिक्षक तो हमें नहीं बचा सकता, लेकिन वो हमें परमेश्वर की बातों से सिखा सकता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह की बातों को सीखते हैं, तो यीशु मसीह खुद हमारा उद्धार करता है और हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। 24वें वाक्य में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, शिक्षक जो हमें मसीह के पास लाता है। शिक्षक जो हमें मसीह के पास लाता है। दूसरी बात, विश्वास करने वाले पुत्र परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। विश्वास करने वाले पुत्र परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। तीसरी बात, वास्तव में मसीह से संबंधित होने का चिन्ह। वास्तव में मसीह से संबंधित होने का चिन्ह। पहली बात, शिक्षक जो हमें मसीह के पास लाता है। पहले से हमने पढ़ लिया है गलातियों 3 अध्याय उसके 23वें वाक्य से 25वें वाक्य तक। गलातियों 3 अध्याय 23वें वाक्य से 25वें वाक्य तक। जिस प्रकार शिक्षक एक बच्चे को स्कूल ले जाता है और वहाँ पे बच्चे को शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा को पाने के लिए वो तैयार हो जाता है, प्रसन्न होता है, इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके वचनों को सीखते हैं, तो हम आनंदित होते हैं और उसमें हम दिन रात मनन करते हैं। अब हमें उस व्यवस्था की ज़रूरत नहीं जो मूसा ने दिया था, और हमें किसी बलिदान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही अपने आप को बलिदान किया ताकि हम बचाए जाए। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, केवल यीशु मसीह की, जो हमारे बीच में आता है और हम में वास करता है। रोमियो 7वां अध्याय उसके 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 7वां अध्याय 7वां वाक्य, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। 8वां वाक्य, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। 9वां वाक्य, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। उसी का 24वां वाक्य, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 25वां वाक्य, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर हम सबके जीवन में महान कार्य करेगा। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसका 38वें वाक्य से पढ़ेंगे।
प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 38वां वाक्य। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। रोमियो 3 अध्याय उसके 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 19वां वाक्य। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20वां वाक्य। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। उसी का 23वां वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24वां वाक्य। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26वां वाक्य। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। दूसरी बात, विश्वास करने वाले पुत्र परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। विश्वास करने वाले पुत्र परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। गलातियों 3 अध्याय उसका 26वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 26वां वाक्य। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16वां वाक्य। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17वां वाक्य। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। 18वां वाक्य। और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। रोमियो 8वां अध्याय 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 14वां वाक्य। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के पहले वाक्य से 10वें वाक्य तक हम पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहले वाक्य से 10वें वाक्य तक। तीसरी बात, मसीह से संबंधित होने का चिन्ह। मसीह से संबंधित होने का चिन्ह। गलातियों 3 अध्याय 27वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय
27वां वाक्य, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इफिसियों 4 अध्याय के 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 23वां वाक्य, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आज परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया है। आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें।